नई गाड़ी लेने के टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार मैं आंसर कर चुका हूं, आज फिर से मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा मुझसे यही पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम होने के चांसेस इसी चीज में रहते हैं जब हम नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? हमें एडवांस पेमेंट कितनी करनी है या बुकिंग के टाइम पे कितनी अमाउंट देनी है। उसके बाद में जो लोन हमारा प्रोसेस होता है वो हमें बैंक के थ्रू कब डीलरशिप को देना है, क्योंकि डीलरशिप ना जल्दी पैसे मांग लेती है। तीसरा, हमें पीडीआई कब करनी है, अपनी गाड़ी चेक कब करनी है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब बैंक लोन अप्रूव हो जाता है तब करनी है, कब करनी है। और चौथा क्या है कि हमें फाइनल पेमेंट किस टाइम पे करनी है, कितनी करनी है, कितनी पेमेंट रोक के रखनी है या नहीं रोक के रखनी है। वो सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको जब गाड़ी मिले ना, और बेशक डीलरशिप आपको कुछ भी कहती रहे, आप इस तरीके से अगर प्रोसेस करेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। हमेशा डील जो है वो आपके हाथ में रहने वाली है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए क्यों फंसते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इसी वजह से फंसते हैं क्योंकि हम लोग पैसा जो है वो पहले डीलरशिप को दे देते हैं। और मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, जिसकी जेब में पैसा होगा वही राजा होगा। और राजा बन के रहना हमें। सबसे पहले जब हम गाड़ी बुक कराने के लिए जाते हैं तो आप ये देखिए ऑफिशियल बुकिंग कितने रुपए में हो जाती है। कंपनी क्या बोल रही है, 5,000 रुपए में हो जाएगी, 11,000 में हो जाएगी, 21,000 में हो जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है 21,000 रुपए से ज्यादा कोई भी डीलरशिप या कोई भी कंपनी नहीं बोलती है कि बुकिंग कितने रुपए में हो जाएगी। तो उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं देना है। डीलरशिप बेशक आपको ये बोल दे कि आपको आज ही हम गाड़ी दे देंगे, आप अभी पेमेंट करा दीजिए, अभी आपको कुछ भी नहीं कराना है, आप मेरी बुकिंग ले लो, हम गाड़ी आज के बजाय कल ले लेंगे। या अगर आज भी लेनी है ना तो दिखाओ यार गाड़ी वाड़ी कौन सी है। सब कुछ हमें देखना है, पेमेंट उस टाइम पर बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ज्यादातर लोग गाड़ी जो है वो लोन पर लेते हैं, तो लोन वाले सेक्टर की तरफ भी चलते हैं। जब हम बैंक के पास गए हैं या हम कंपनी के थ्रू, डीलरशिप के थ्रू ही लोन करा रहे हैं, तो जब तक हमारा लोन अप्रूव नहीं होता है आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है बुकिंग के अलावा। बेशक डीलरशिप आपको कुछ भी कह रही है, आपकी गाड़ी प्लांट से चल चुकी है, आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप कुछ एडवांस पेमेंट करा दीजिए ताकि आपकी गाड़ी हम बुक कर दें, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मतलब बहुत सारी बातें हैं। मैं क्या क्या आपको बातें बताऊं। कुछ भी वो कहें, आपको सिंपल कहना है बुकिंग मेरी हो चुकी है, गाड़ी मेरे को आपसे लेनी है, मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद हम फाइनल पेमेंट की बात करेंगे। अभी आप मेरे से पेमेंट क्यों मांग रहे हो? ठीक है, आपको नहीं देनी है, दोगे तो आप फंस सकते हो। पेमेंट एक्स्ट्रा आपको नहीं करनी है। लोन आपका अप्रूव हो जाता है, आपके पास इन्फो आ जाएगी कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हुआ है। अप्रूव का ये मतलब नहीं होता है कि उन्होंने डीलरशिप को दे दिया है। वो जब आप बोलेंगे ना कि आप आज डीलरशिप को जो है वो लोन हमारा ट्रांसफर करा दीजिए, उस टाइम पर आपका लोन ट्रांसफर होता है। या जब आपके पास लोन अप्रूवल का मैसेज आता है, आप बैंक को, जिस भी बैंक से आपका लोन अप्रूव होना है, आप खुद से करा रहे हैं, डीलरशिप के थ्रू करा रहे हैं, आप उस बैंक को ना पहले ही बोल के रखिए कि जब तक मैं नहीं कहूंगा आप डीलरशिप को कोई भी यस के लिए नहीं बोलेंगे। पेमेंट डायरेक्ट नहीं जाती है डीलरशिप के पास, मतलब तुरंत नहीं जाती है। बैंक की तरफ से उनको सिर्फ ये नोटिस चला जाता है या एक्नॉलेजमेंट चली जाती है कि इस कस्टमर का इतने अमाउंट का जो लोन है या जो पैसा है वो हमने सिक्योर कर लिया है, वो हम आपको दे देंगे, बाकी पैसा आप कस्टमर से ले लीजिए और गाड़ी रिलीज कर सकते हैं। उसके 2 से 3 दिन के बाद बैंक डीलरशिप को पैसा जो है वो अपनी तरफ से रिलीज करता है। तो आप बैंक को बोल दीजिए जब तक मैं नहीं कहूंगा आप उनको पेमेंट या एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे। जिस दिन आपको गाड़ी लेनी है उस दिन आप जाइए, अपनी गाड़ी चेक कीजिए, या आप 1 दिन पहले ये देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए ये वाली मेरी गाड़ी है। जब आप गाड़ी देख लेते हैं, जब आप गाड़ी की पीडीआई कर लेते हैं, अब आ जाते हैं हम पीडीआई कब करनी है। साथ में लोन वाली इस बात आपके साथ में चलेगी। जब आपको पीडीआई करने के लिए कह रहे हैं, कोशिश कीजिए जिस दिन आपको गाड़ी लेनी है उसी दिन आप जल्दी जाइए, सुबह जाइए। उसके बाद आप अपनी गाड़ी को मंगाइए, वहां पर उसको अच्छे से वॉशिंग कराइए, मंगवाइए, बाहर खड़ी कीजिए, उसको अच्छे से चेक कीजिए, पीडीआई 1 डेढ़ घंटा उसमें लगाइए। उसके बाद आप बैंक को फोन कीजिए कि हाँ अब आप जो इतने पेमेंट है ना वो आप रिलीज कर सकते हैं, मेरा जो लोन है जो अप्रूव हुआ है वो आप डीलरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक की तरफ से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उनको जस्ट एक मेल करनी होती है। मेल करने के बाद आपको मैक्सिमम 1 घंटा भी लग सकता है बैंक की तरफ से, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेगा। वो उसको डीलरशिप को जो है मेल कर देंगे कि इतने पैसे के एक्नॉलेजमेंट हमारी तरफ से है,
ये आपकी अमाउंट जो है हमारी तरफ से फाइनल हो चुकी है इस कस्टमर के लिए। अब तक आपने अमाउंट क्या दी है, पहली आपने बुकिंग अमाउंट। अब आप जब गाड़ी लेने के लिए जिस दिन गए हैं ना, उस दिन जब आपने गाड़ी चेक भी कर ली है कि ये वाली मेरी गाड़ी है, तब आपने दूसरी पेमेंट, लोन वाली जो पेमेंट है वो प्रोसेस करानी है। अपनी जेब वाली पेमेंट अब भी नहीं देनी है। पीडीआई आपने कर ली, बैंक का लोन वगैरह है जो, वो सब आ गया है। अब आपको बोलना है कि ठीक है, अब आप प्रोसेस शुरू कीजिए। जितने में हमारी डील हुई थी ना, अब आप प्रोसेस शुरू कीजिए। मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो बताइए कितने रुपए का हुआ है। जितनी डील कॉपी में हुई है, आपके पेज पर हुई है, उनकी कोटेशन बुक में हुई है, वो भी आप साथ में रखिए। वो कह रहे हैं ना कि इतना इतना ये सब हुआ है, अब वो पेमेंट कर दीजिए। वहां भी आप थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट होकर बोलिए कि ठीक है, इसमें इंश्योरेंस का पैसा है, आरटीओ का पैसा है, आप आरटीओ कटाइए, मैं आपको पैसा देता हूँ। जितने की मेरे पास रिसीट आएगी या जितने का मेरे पास बिल आएगा वो पेमेंट मैं आपको करता हूँ। आप इंश्योरेंस कराइए मेरा, जितने के भी इंश्योरेंस की जो भी रिसिप्ट निकल कर आएगी वो पैसा मैं आपको देता हूँ। क्योंकि वहां पर भी ना अक्सर ज्यादा पैसा लिखा जाता है। या दूसरा केस भी आप कर सकते हैं, आपको सिंपल यही बोलना है कि ठीक है, हमारी ये डील हुई थी, मान लेते हैं 10 लाख रुपए में डील हुई थी, उसमें 11,000 रुपये आप पहले दे चुके हैं और 6 लाख कुछ हजार का आपका जो लोन है वो चुका है। मतलब टोटल 7 लाख रुपए की आप हाँ कर चुके हैं, जा चुके हैं। 3 लाख रुपए रहते हैं, 3 लाख में से आप उनको 2.5 लाख रुपए और दे सकते हैं कि ये लीजिए 2.5 लाख रुपए आप और ले लीजिए। जो हमारा फाइनल अमाउंट बनेगा ना, वो और हम देख लेंगे, उस टाइम पर मैं आपको पूरी में पेमेंट कर दूंगा। ये देखिए पेमेंट है मेरे पास, आप उनको दिखा भी सकते हैं कि पेमेंट मेरे पास है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बिल तो कराइए। जब वो बिल वगैरह सब कुछ करा चुके हैं, उसके बाद आपको एक एक चीज का हिसाब लेना है। मेरी गाड़ी का जो बिल है वो दिखाइए, कितने का बिल कटा है। गाड़ी का बिल, हमने गाड़ी ली है तो गाड़ी का बिल भी लेना है। उसके बाद इंश्योरेंस वो कितने का हुआ है उसका बिल लेना है। आरटीओ कितने का हुआ है उसका बिल लेना है। और किसी भी चीज के उन्होंने पैसे लिए हैं वो सब का आपको बिल लेना है। जिस चीज का वो बिल नहीं दे पा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ली है, वो सब आपको माइनस प्लस करना है कि देखिए इतने पैसे मैं दे चुका हूँ, इतने की आपने मुझे रिसिट दे दी है, अब ये माइनस प्लस होके मुझे आपको इतना देना है या आपको मुझे वापस देना है, वो सब आप पेज पर लिखवाइए। और उसके बाद आपको डील जो है क्लोज करनी है। देना है या जो लेना है वो सब आपको वहां पर फाइनल करना है। ये प्रोसेस फॉलो करने से ना हमेशा बाजी आपके हाथ में रहेगी। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ बुकिंग अमाउंट दी है, अगर वो अपनी डील से मुकरते हैं, आप अपनी बुकिंग अमाउंट वापस ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए वो काट लेंगे, 1,000 रुपए काट लेंगे। हालांकि काटने तो वो भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं यार, 1,000 500 रुपए इतने ज्यादा नहीं होते हैं, हम फंसेंगे नहीं उनके पास। आप लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पहले ही दे देते हैं, फिर तो उनके हिसाब से हमें घूमना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से कस्टमर ने पैसे भी दिए और बेवकूफ भी कहलाए, और उनकी शर्तों पर गाड़ी लेनी पड़ी। रात को घूम रहे हैं 1:30 बजे तक, 2 बजे तक सड़कों पे अपनी फैमिली के साथ। तो उस चीज से बचने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, फिर आप बचे रहेंगे। फिर भी आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। थैंक यू, बाय।